हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग विश्व का भूगोल में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन से डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन से फ्रेंड आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपकी घटना चक्र पुस्तक में, उन सही पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है मैगिनॉट रेखा, ये जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य है, ये भी सही है। उसके बाद है हिंडनबर्ग रेखा, वो बेल्जियम और जर्मनी के बीच है, लेकिन डूरंड रेखा ये बांग्लादेश और भारत के बीच नहीं है, तो यही फ्रेंड सम्मिलित नहीं हो गया। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा, है ना, रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। उसके बाद है मैगिनॉट रेखा, फ्रांस की सीमा, मैगिनॉट रेखा फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करता है, मैगिनॉट रेखा। वही जबकि डुरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की मध्य सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है, न कि भारत बांग्लादेश का, तो यही सम्मिलित नहीं हो गया। उसके बाद हिंडनबर्ग रेखा जो वो बेल्जियम फ्रांस की मध्य सीमा निर्धारित करती है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी के पश्चिम में रक्षात्मक सीमा थी, जो जर्मनी एवं बेल्जियम एवं फ्रांस के मध्य सीमा निर्धारण करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इन नदियों में से कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो देखिए फ्रेंड, रियो गांगे नदी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करती है, ठीक है। इसे 1845 ईस्वी में टेक्सास को संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलाए जाने के लिए विभिन्न कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो है ना, वही उत्तरी राइन नदी जो फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य बहती है, ठीक है। ये दोनों हो गया ना फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रियो गांडे नदी सीमा बनाती है। तो रियो गांडे नदी जो है वो मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो वो बनाती है विक्टोरिया, ठीक है। विक्टोरिया झील को विक्टोरिया नयांजा के नाम से भी जाना जाता है। यह झील युगांडा केनिया तथा केनिया तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन क्या है? तो फ्रेंड, मैकमोहन लाइन जो है भारत चीन की सीमा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा है। इसका निर्माण शिमला संधि, ठीक है, 1934 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच संबंध में संपन्न हुआ था के तहत किया गया, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो फिर भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है, ठीक है। नेक्स्ट, 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को। 38वीं, है ना, 38वां नॉर्थ अक्षांश समानांतर अथवा उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। 38 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो, है ना, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है, तो ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैगिनॉट रेखा थी। तो मैगिनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा थी। मैगिनॉट रेखा का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया था। यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग फ्रेंड्स अधीन क्षेत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके घटना चक्र पुस्तक में है और आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 जिसमें देश, सूची 2 अधीन क्षेत्र, किसके अधीन क्षेत्र है? तो फ्रेंड इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मार्टिनिक द्वीप, है ना, ये मार्टिनिक द्वीप जो है वो कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित है, ठीक है। 1128 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह द्वीप फ्रांस के अधिकार में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, सांता क्रूज, है ना, सांता क्रूज है फिर वो स्पेन के अधिकार क्षेत्र में। उसके बाद है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क अधीनस्थ क्षेत्र के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड क्रिसमस द्वीप, ऑस्ट्रेलिया का अधीन क्षेत्र है। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पार्थ से लगभग 2605 किलोमीटर उत्तरी पश्चिमी में स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अधीन है क्रिसमस द्वीप। ये सीक्वेंस है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक स्थल रुद्ध देश है? फ्रेंड, स्थल रुद्ध एक हम लोग चैप्टर में देखेंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है तो डिस्कस कर देते हैं। स्थल रुद्ध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंडलॉक कंट्री, ऐसा देश जिसकी चारों ओर से सीमा जो है वो किसी अन्य देश से घिरी हुई हो, समुद्री सीमा को स्पर्श ना करती हो, और उसे देश को स्थल रुद्ध देश कहा जाता है,
ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रूप देश है? तो वो है बोलीविया। इनमें से बोलीविया जो है वो स्थल रूप देश है। बोलीविया दक्षिणी अमेरिका में स्थित स्थल रूप देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो वह देश है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड ने की थी 1380 ईस्वी में, है ना। डेनमार्क जो कि यूरोप ने इस पर अधिकार कर लिया तथा तब से ही यह राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। इसमें 4 स्थान दर्शित हैं जो प्रायः समाचार में चर्चित होते हैं। इनमें से कौन सा स्थान जो है वो अगला कर रहा है, इनमें से कौन सा स्थान जो है चेचन्या है ना, उस पर चर्चा करना है। तो फ्रेंड चेचन्या देख लीजिए, ये अफ्रीका और मध्य यूरोप का भाग दिया हुआ, पश्चिमी यूरोप का भाग दिया हुआ ना। तो चेचन्या जो है वो है ना यूरोप में पड़ता है ना, तो यहाँ है चेचन्या, ऑप्शन 3 की जगह। ठीक है, देखिए चेचन्या जो है 3 को निर्देशित किया है। चेचन्या काकेकस पर्वत के उत्तरी भाग पर स्थित रूस का दक्षिणी गणराज्य है। राजनीतिक रूप से इसे स्वतंत्र गणराज्य का दर्जा प्राप्त है। चेचन्या की राजधानी जो है वो गैंजनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ विश्व के द्वीप और स्वाधीनता वाले देश दिए हुए हैं, हम लोग इसको सूची 1 सूची 2 में सूचीबद्ध करना है। तो फिर देख लिए एल्सियन द्वीप। एल्सियन द्वीप जो है वो स्वाधीनता वाले देश, तो यूएसए के स्वाधीनता वाले देश हैं। ठीक है, बियर द्वीप जो वो नॉर्वे के स्वाधीनता वाले द्वीप हैं। ठीक है, ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के स्वाधीनता वाले द्वीप हैं। और फ्रेज जोसेफ लैंड जो है वो रूस के स्वाधीनता वाले देश है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्षेत्र को कभी कभी समाचार में उल्लेखित है और देश, ये क्षेत्र है जो कभी कभी समाचार में उल्लेखित है और वे देश उपयुक्त में से कौन सुमेलित है, उस पर चर्चा करना है। ये कोटालोनिया कोटालोनिया जो है वो स्पेन का एक स्वायत्त समुदाय क्षेत्र है। ठीक है, ये सुमेलित है। रूस यहाँ क्रीमिया को रूसी संघ के एक अंग के रूप में मान्यता देता है, न कि हंगरी, है ना। ये क्रायोसिया जो है वो को रूसी संघ के एक अंग के रूप में मान्यता देता है, न कि हंगरी देता है। गलत हो गया। वही यूक्रेन यह दावा करता है कि क्रीमिया उसका अभिन्न अंग है। क्रीमिया के दावे को अधिकतर विदेशी सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 68/262 का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, ये दूसरा सम्मिलित नहीं हो गया। उसके बाद है मिंडानाओ फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये सम्मिलित है। उसके बाद है अरोमिया इथियोपिया का एक क्षेत्रीय राज्य है, न कि नाइजर का। तो स्पष्ट है कि 1 और 3 जो है वो सम्मिलित है, बाकी सम्मिलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग घटनाचक्र की पुस्तक से जो आपके एग्जाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें और अधीन क्षेत्र से रिलेटेड आपके घटनाचक्र में जितने क्वेश्चन है जब तक आप एग्जाम पूछे गए उन सभी पहलुओं में डिस्कस करने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।